हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ग्रेट। सो चैंपियंस, चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अबाउट वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में, दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल जब हम उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे। कितना फोर्स लगता है किसी वायर पे वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, बट अब क्या करेंगे, एक लूप को रखेंगे। वो किसी भी शेप का हो सकता है, बस एक प्लेनर लूप होना चाहिए, प्लेन में लाई करना चाहिए। तो अगर हम एक प्लेनर लूप को रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर लगने वाला है टॉर्क। कितना टॉर्क, तो वो पता लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है निखिल और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। सो द टॉपिक इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल। अब करंट कैरिंग कॉइल को कहाँ प्लेस करना है? एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो किसी रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे हमने कॉइल को, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए। यस, अभी ठीक है। सो हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, वहाँ पे प्लेस करेंगे कॉइल को, कॉइल से पास करेंगे हम करंट, तो वो कॉइल रोटेट करना शुरू कर देगी क्योंकि उस पर एक टॉर्क लग रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का, जिसमें आप करंट पास करते हैं तो उसके अंदर ही कॉइल रोटेट करती है। किसी करंट मेजरिंग डिवाइस का, जिसको हम एमीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर का, वोल्ट मीटर का, इनफैक्ट हम इसी चैप्टर में आगे जाके बात करेंगे उनके बारे में भी, कैसे गैल्वेनोमीटर काम करता है, कैसे उसको आप कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, कैसे आप उसको कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में। बट उन सब की वर्किंग का जो बेसिक्स है वो बिल्कुल सेम यही चीज़ है, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल। तो देखते हैं इसको ये कैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो एक पहले डायग्राम देख लेते हैं। सो लेट अस से हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए बार मैग्नेट को चूज़ करा, जिसका आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने एक कॉइल को प्लेस करा, यहाँ पे कॉइल कुछ एंगल बनाते हुए ही प्लेस करी है हमने। सो करंट कॉइल का कुछ भी नाम देते हैं, लेट अस से कॉइल है PQRS। इसमें करंट फ्लो करवा देते हैं कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। करंट का मैग्नीट्यूड रहेगा I, सो दिस इज द करंट I पासिंग थ्रू द कॉइल। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक्सिस ऑफ द कॉइल ले लेते हैं। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल, जिसके अबाउट एक कॉइल रोटेट करेगी क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो देख लेंगे। कैसे देखेंगे? ऑफ कोर्स हमें हेल्प करेगा यहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, जो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। एक बार जरा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को भी यहाँ पे शोकेस कर देते हैं। सो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग दिस लूप, है ना। ये लूप जो है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करता हो जा रहा है। यहाँ पे हमें एक चीज़ की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, दैट इज़ दी नॉर्मल टू द कॉइल, लेट अस से n। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B वेक्टर। इस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है ना। तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास। सो लेट अस से I इज द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल PQRS। और करंट कैसे जा रहा है? कुछ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B वेक्टर जो है स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनफैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा हमारे पास क्या है? थीटा। ये हमें ज़रूरी है समझना। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। PQRS कॉइल है, और जो येलो कलर से मैंने आपको डोनेट करा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली है तो उसकी डायमेंशंस भी ले लेते हैं।
लेटर से इसको हम कुछ ऐसे दिखा लेते हैं। सो इसकी विड्थ ले लेते हैं ए और इसकी लेंथ ले लेते हैं कुछ बी। सो ए कॉमा बी dimensions of the coil, dimensions of the rectangular coil। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हुए फिर से वही चीज़, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है आपका इस तरफ टुवर्ड्स दी राइट साइड, है ना, मेरे हिसाब से राइट साइड है ये। सो टुवर्ड्स दी राइट साइड करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स यानी कि थंब की डायरेक्शन अभी आ रही है आपकी तरफ, यानी कि बाहर की तरफ। सो इससे बाहर, तो फोर्स इस पर कुछ लग रहा होगा। हम फिर से कलर दूसरा लें, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। जो पी एस पोर्शन है उस पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे क्यू आर पोर्शन जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो फिर से राइट की साइड है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ होगी, तो इस पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। आर एस पोर्शन की बात करें और पी क्यू पोर्शन की बात करें, इन पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ऐसे एंड ऐसे, तो ये सब फोर्स की डायरेक्शंस है। आप देख पा रहे हैं जो आर एस पोर्शन है और जो पी क्यू पोर्शन है उन पे फोर्स लग रहा है बिल्कुल इस एक्सिस के अलोंग, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है एंड डायरेक्शन अपोजिट है, तो दीज आर गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। सो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसिल आउट कर देगा। तो और बाकी जो दो फोर्स बचे वो क्या करेंगे, कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ये अगर आपकी कॉइल है तो ये कॉइल का पी एस पोर्शन बाहर की तरफ आएगा और क्यू आर वाला पोर्शन अंदर की तरफ जाएगा, तो ये कॉइल पूरी रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। मेरे पास एक्चुअली, चलिए ठीक है, एक बुक से मैं आपको समझाता हूँ। राइट, सो दिस इज द बुक, इसको समझ लेते हैं, ये बुक है ना। तो हमारी ये कॉइल हो गई, पोर्शन आर, पोर्शन एस, पोर्शन पी, पोर्शन क्यू। तो इन पे जो दो फोर्सेस लग रहे थे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये सेम एक्सिस के अलोंग थे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाली फेस पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ये वाली फेस पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तो क्या करेंगे, कॉइल को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे। ये फेस जाएगा अंदर, ये फेस आएगा बाहर। सो दिस कॉइल विल रोटेट। व्हाई? बिकॉज टू इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, अपोजिट साइड्स पे लग रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अलग है, तो क्या होगा यहाँ पे कपल यानी कि टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। वो टॉर्क कितना होगा उसी का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो अगर उसी का एक सिंपलिस्टिक व्यू देखें तो हम यहाँ पर काम करते हैं, वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाते हैं। ये जो थी साइड पी क्यू, इसी को देख लेते हैं, ठीक है। सो इस पी क्यू पे जो फोर्स लग रहे थे वो लग रहे थे कुछ इस टाइप से। एक फोर्स था ऐसे नीचे की तरफ, एक फोर्स था ऊपर की तरफ। तो हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला रहता है, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क डिनोटेड बाय टाउ, इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the lines of action of force, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं हमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में, और हमें मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का। तो मैग्नीट्यूड फोर्स का तो हमारे पास है, ठीक है। कितना है फोर्स का मैग्नीट्यूड? विच इज इक्वल टू बी आई एल साइन ऑफ 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? आपको पता है, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऊपर या फिर नीचे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। हेंस बी आई एल साइन ऑफ 90 डिग्री। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये साइड हमने कितना ले रखा है, ये साइड हमने लेट करा हुआ है ए। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये रहा, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बार इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, हाँ अभी ठीक है। सो ये है आपके पास
मैग्नेटिक फील्ड बी, ये है नॉर्मल से एन, दोनों के बीच में एंगल थीटा, ऑफ कोर्स ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हैं, सिंपल ज्योमेट्री से देख सकते हैं। ये थीटा है, बाकी बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा आएगा, तो ऑफ कोर्स इस एंगल को थीटा होना चाहिए क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो सिंपल आप वो 8th क्लास वाली 9th क्लास वाली ज्योमेट्री लगा के अगर ये एंगल थीटा है तो इसको भी आप थीटा प्रूव कर सकते हैं। तो फोर्स बहरहाल कितना आ गया, फोर्स इज इक्वल्स टू BIL, ये हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। डिस्टेंस कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स ऊपर की तरफ है, ये वाला फोर्स नीचे की तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है F और F। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आ जाएगा A sin थीटा। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A sin थीटा। थोड़ा सा फिगर को आप जूम करके देख लेंगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये मैं बड़ी फिगर बना देता हूँ, थोड़ा सा और आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, फिगर को बड़ा कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज कन्फ्यूजन होगा तो हम फिर चीज़ों को गलत करना शुरू कर देंगे। तो बड़ी फिगर बना लेते हैं। सो लेट अस से ये हमारी वही वायर का पोर्शन P और Q, इस पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर जो कि हमने पर्पल कलर से पीछे डिनोट करा हुआ है। ये रहा फोर्स F, ये रहा फोर्स F, ये जो साइड है इसका लेंथ है A, हमें बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ये है नॉर्मल N, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा, ऑल्टरनेट एंगल 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ऑफ कोर्स इसको तो थीटा होना ही पड़ेगा। उस हिसाब से इस साइड की लेंथ आ जाएगी A साइन ऑफ थीटा। तो इसका अब हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला में। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स विच इज़ BIL मल्टीप्लाइड बाय A साइन थीटा। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाता है, B इंटू आई। अब आप देख सकते हैं L क्या है यहाँ पे, लेंथ, और लेंथ हमने क्या चूज़ करी थी, लेंथ हमने चूज़ करी है, पीछे एक बार फिगर में जाके देखते हैं, लेंथ हमने चूज़ करी है B के बराबर। तो हम यहाँ पे L की जगह पुट कर देंगे B इंटू A साइन थीटा। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, B इंटू A विच बिकम्स द एरिया ऑफ द कॉइल, लेंथ इंटू विड्थ, है ना। सो टॉर्क आपके पास क्या आ गया, B इंटू आई इंटू A इंटू साइन ऑफ थीटा। बट ये टॉर्क आया सिंगल टर्न ऑफ द कॉइल के लिए। अगर हमारे पास कॉइल ऐसी हो जिससे मल्टीपल टर्न्स हो, ऑफ कोर्स ऐसे ही होती है। आप अपने फैन की वाइंडिंग्स को अगर आप देखें तो उसमें आपको मल्टीपल टर्न्स दिखाई देंगे, कॉपर के, ऑफ कोर्स कॉपर की वायर यूज़ होती है। मोटर के अंदर देखें तो वहाँ भी मल्टीपल टर्न्स यूज़ होते हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज़्यादा ही टॉर्क मिलने वाला है। तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा NIB। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ना NIA लिखते हैं इंटू B साइन थीटा लिखते हैं। अब ऐसा क्यों करा वो आपको दिख जाएगा, बट यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फॉर N टर्न्स कॉइल, एक ऐसी कॉइल जिसमें N टर्न्स है ना। तो NIA जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं M, विच इज़ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल। सो M इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा, यानी कि टॉर्क जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। So this becomes our final formula for the torque acting on a coil, जिसको आपने प्लेस करा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना। तो एक बार फिर से इसको मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। M इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल। ये मैग्नेटिक मूवमेंट M किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, द करंट, द एरिया ऑफ द कॉइल। इसलिए मैंने फॉर्मूला आ गया था MB साइन थीटा या M क्रॉस B। सो टॉर्क इज MB साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा जाना पहचाना सा नहीं लग रहा, बिल्कुल सेम ऐसे का एक फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स we have studied a formula that torque is equals to P into E into sine of theta। E होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, साइन थीटा वो भी सेम साइन थीटा। P होता था मैग्नेटिक नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना, याद है डाइपोल
प्लस Q माइनस Q, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। ऐसे यहाँ पे आ गई हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है किसी कॉइल की, वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की तरह बिहेव करती है, यानी कि वो कॉइल एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है। एक फेस उसका नॉर्थ पोल, दूसरा फेस उसका साउथ पोल, तो एक बन गया मैग्नेटिक डायपोल। तो कॉइल का बिहेवियर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये हमने यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया। अब थीटा आ रहा है तो आप कुछ केसेस बना सकते हैं जो कि कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे अगर हम थीटा को 0 डिग्री कर देते हैं, यानी कि कॉइल इज प्लेस्ड नॉर्मल टू दी फील्ड। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, होना नहीं है। यहाँ लिखा है नॉर्मल, यहाँ लिखा है 0 डिग्री, ये क्या हो रहा है? तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि थीटा कौन सा एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन दी नॉर्मल टू दी कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम एक फिगर की हेल्प से देख लेते हैं। और यहाँ पे लेट अस से ये कॉइल है, ये हमारी कॉइल है। कॉइल क्यों उधर भाग रही है? नहीं भागना उधर। सो दिस इज नॉर्मल टू दी कॉइल एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी। इनके बीच का एंगल है थीटा। तो अगर आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दोगे तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। सो अगर थीटा 0 है, यानी कि एंगल बिटवीन दी नॉर्मल टू दी कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड वो 0 है, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको टॉर्क मिलने वाला है 0। देयर इज नो टॉर्क। तो जब भी आप कॉइल को परपेंडिकुलर रख देंगे फील्ड के अंदर तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। एंड जब आप फील्ड के पैरेलल रख दोगे, फील्ड इज पैरेलल to the plane of the coil, थीटा आपका बन जाएगा 90 डिग्री। टॉर्क लगना लगेगा मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू NIBA, बिकॉज sin 90 इज 1 विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा, है ना। सो मैक्सिमम टॉर्क आएगा NIBA, बट उसके लिए आपको कॉइल को पैरेलल रखना पड़ेगा फील्ड के। और अगर आपको टॉर्क नहीं चाहिए, 0 टॉर्क चाहिए, तो आपको कॉइल को प्लेस करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। हमेशा याद रखेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन दी नॉर्मल टू दी कॉइल। नॉर्मल टू दी कॉइल ये है जो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इनके बीच में एंगल आ जाएगा थीटा। तो दिस इज अ सिंपल केस ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल। यही सेम चीज़ को हम यूज़ करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग दी वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसके कन्वर्जन को भी सीखेंगे, बट वो एक अगली क्लास का पार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो। तो इसको आप अच्छे से समझिए, रिवाइज कीजिए, फिगर को बना के देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।